Good morning, students. Today we'll discuss about integration. So, as already we have last three exercises we have completed in application of derivative. So today we'll start integration, and Sunday I will try to take one test, and then in next week again I will discuss about application of derivative in one class application of derivative and in one class integration. Okay, so today we are going to discuss about integration. Okay, so first, what is integration? Let's see the definition of integration as an inverse process of differentiation. Integration is the inverse process of differentiation. Instead of differentiating a function, we are given that the derivative of a function and asked to find the primitive or the original function. Such a process is called the इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन. सो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं. सो इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब अभी तक हम लोग को डिफरेंशिएशन में क्या था? एक फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कोई एक फंक्शन दिया गया था, ठीक है, जिसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना था. सपोज एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन maybe it may be given like this dy by dx. आई को हम लोग dy by dx लिख सकते हैं. अगर एफ एक्स दिया है देन इट कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x. ओके, सो अभी तक हम लोग ऐसा किया था कि फंक्शन एक दिया था उसका डिफरेंशिएशन करना था ऐसा, ठीक है. लेकिन अभी जो इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा तो इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है. मतलब जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है अभी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ये वाला चीज़ दिया रहेगा, ये वाला नहीं दिया रहेगा हम लोग को. अभी ये गिवन रहेगा, ये वाला चीज़ गिवन रहेगा और इसको निकालने के लिए बोलेगा. मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया रहेगा. जैसे कि सपोज यहाँ में दिया रहेगा हम लोग को कि 2x, ये 2x को दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालो. दैट मीन्स इसका जो ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो इसका इन्वर्स प्रोसेस जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है. फिर यहाँ से फिर यहाँ में घूम के जाने वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन. दैट मीन्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब अभी क्या होगा? डिफरेंशिएशन करके दिया रहेगा, उसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना होगा. जैसे कि सपोज दिया रहेगा कि 2x और इसका इंटीग्रेशन निकालो, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x. मतलब ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया हुआ है तो हम लोग को अभी इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है. मतलब किसका डिफरेंशिएशन करने से ये 2x आया, ठीक है, समझ में आया ना. जैसे कि यहाँ में एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x आएगा. सिमिलरली अभी हम लोग को निकालना है कि 2x दिया गया है बट किसका डिफरेंशिएशन करने से ये एक्स स्क्वायर, मतलब 2x दिया हम लोग 2x दिया गया है. अभी हम लोग को निकालना है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करने से ये 2x आया, ठीक है. किसका डिफरेंशिएशन करने से हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x आएगा. तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा. समझ में आया ना. तो डिफरेंशिएशन का टाइम में हम लोग को एक फंक्शन दिया गया था, ये फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके ये एफ डैश एक्स निकालना था. बट अभी क्या होगा? अभी ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये वाला चीज़ दिया रहेगा और हम लोग को बोलेगा कि ये इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालो, ठीक है. मतलब ये जो 2x है किसका डिफरेंशिएशन करके ये 2x आया तो इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है. तो इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं और नहीं तो एंटी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो इट्स कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है. मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली. देखो ये एक्सरसाइज में से ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट, टाइम कम होगा. सी द फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 ना. 7.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है, देखो इसमें बोला है कि फाइंड एन एंटी डिफरेंस डेरिवेटिव और इंटीग्रल. एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम चीज़ है. ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब हम लोग इंस्पेक्शन करके हम लोग को निकालना है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ दिस. मतलब ये जो फंक्शन है 2x इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो हम लोग को निकालना है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन. मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला तो इंटीग्रेशन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है बट किसका डिफरेंशिएशन करके व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आया, ठीक है. हम लोग को ये ओरिजिनल फंक्शन को निकालना है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव. तो कैसे निकालना है मैं दिखा देता हूँ. जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगा बिना कोई फार्मूला कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. अगर तुमको डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला सब याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला वहाँ से आ जाएगा. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड
the integration of sine 2x or maybe antiderivative, okay, in the process of inspection. Okay. सो क्या दिया गया था इसमें, फंक्शन दिया गया था हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था साइन 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना था साइन 2x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब हम लोग को निकालना है कि एंटी डेरिवेटिव। सो ऐसा कौन सा फंक्शन है, हम लोग को फर्स्ट हमें क्या सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने से साइन 2x आएगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिया, तो किसका डिफरेंशिएशन करने से साइन 2x आएगा ये हम लोग को मालूम है। वी नो देखो बहुत लोग बोलेगा तुमको बहुत सारा फॉर्मूला दे देगा इंटीग्रेशन का, बट कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमको डिफरेंशिएशन मालूम है तो इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए बाय द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमें किसका डिफरेंशिएशन करने से साइन एक्स होता है, साइन 2x। हम लोग को मालूम है कि कॉस का डिफरेंशिएशन करने से साइन एक्स आएगा, तो ऑब्वियसली डिवाइड एक्स ऑफ कॉस 2x करने से साइन 2x आएगा, ठीक है। तो देखो कॉस 2x का ऑब्वियसली कॉस का डिफरेंशिएशन करने से साइन आएगा, तो एज यहाँ में 2x है तो मैंने यहाँ में 2x ले लिया। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन करो cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये 2x को x पकड़ना है। सो डिवाइड एक्स ऑफ cos x, इसका x पकड़ लो, तो डिवाइड एक्स ऑफ cos x का क्या होता है माइनस साइन x, x किसको पकड़ा था 2x को, ठीक है। लिखने का टाइम में 2x से लिखना पड़ेगा। अभी किसका x पकड़ा था 2x को x पकड़ा था, तो जिसको x पकड़ा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिवाइड एक्स ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया ना। तो मतलब राइट साइड में साइन x के साथ और भी टर्म आया, माइनस आया, यहाँ में 2 आया, जो भी आया प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को खाली ये वाला टर्म चाहिए, ठीक है। देखो किसका डिफरेंशिएशन करने से साइन 2x आएगा, तो हम लोग को मालूम है कि ऑब्वियसली कॉस का डिफरेंशिएशन करने से साइन आएगा। तो और यहाँ में 2x था तो इसलिए मैंने यहाँ में 2x ले लिया, ठीक है। बट हम लोग को राइट साइड में क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ओनली साइन 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि किसका डिफरेंशिएशन करने से साइन 2x आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला, व एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो किसका डिफरेंशिएशन किया है जिससे ये आया, ठीक है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन क्या दिया था, f(x) का वैल्यू क्या था जिसको डिफरेंशिएशन करके sin 2x आया, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि cos 2x का डिफरेंशिएशन करने से sin 2x आएगा, लेकिन उसके साथ और भी टर्म आ गया माइनस, और यहाँ में 2 आया। तो ये माइनस और 2 जो है ये हम लोग को नहीं चाहिए, इसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके आएगा। तो ये -2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ में, इसको इस तरफ लेके आओ, ये जो माइनस, ये 2 इंटू -2 हो जाएगा, तो -2 को लेफ्ट साइड में लेके आया। अभी डिवाइड एक्स किया आगे cos 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ में आ गया कितना sin 2x, ठीक है। सो अभी 1/2 इस तरफ आ गया, तो डिवाइड एक्स cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है। तब ये 1/2 का अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट टर्म को हम लोग अंदर भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको हम लोग ये जो टर्म है इसको हम लोग अंदर भी रख सकते हैं, तो अंदर रख दो इसको -1/2 cos 2x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया sin 2x, ठीक है। तो अभी देखो व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, किसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया, मिल गया हम लोग को -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करने से कितना आया sin 2x, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव, ये है प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब कोई भी फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव antiderivatives of sin 2x, एंटीडेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज कितना आएगा, कितना है -1/2 जो ओरिजिनल फंक्शन है cos 2x, ठीक है। तो मतलब ये sin 2x का इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा -1/2 cos 2x, ठीक है। समझ में आया ना। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब
इंटीग्रेशन मतलब हम लोग को ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है कि ये जो फंक्शन है किसका डिफरेंशिएशन करने से आया। तो हम लोग को हमें दिखाई दे रहा है कि डिवाइड एक्स ऑफ -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करने से ये sin 2x आएगा। तो sin 2x का ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। ठीक है, तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव, समझ में आया ना। तो अभी और इंटीग्रेशन सिंबल तो मिला है फिजिक्स में, ऐसे टाइप का एक सिंबल होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का सिंबल एग्जैक्टली एस नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है एस से। तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन सिंबल। तो अगर इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो ऐसा होता है ये sin 2x dx। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 कितना मिला हम लोगों को, cos 2x। ठीक है, तो ऐसा मिला है फिजिक्स में ऑलरेडी, लेकिन फिजिक्स में तुमको ये सारा रट्टा मारने के लिए सिखाया होगा, लेकिन ये सारा चीज़ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग के पास सब कुछ का प्रॉपर वे है। अगर डिफरेंशिएशन मालूम है तो हम लोग सब कुछ प्रॉपर वे से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर में भी बहुत कुछ जो यहाँ में मिलेगा मैथमेटिक्स में, वो फिजिक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स में मिला है ऑलरेडी वेक्टर, बट what you will get in mathematics is totally different. Okay, so integration of sin 2x dx is equal to -1/2 cos 2x प्लस, इसमें एक प्लस सी भी लिखा होगा फिजिक्स में। तो ये सी क्यों आता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, ये सी क्यों आता है, क्योंकि हमें तो सी दिखा नहीं दे रहा है, तो ये सी क्यों आता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, देख लो। लेकिन ये जैसा देखो, ये sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन कितना आ गया, -1/2 cos 2x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x। ठीक है, तो सिमिलरली अभी देख लो, ये जो प्लस सी हम लोग लिखते हैं, ये प्लस सी क्यों लिखते हैं। ठीक है, देख लो, अभी सपोज हम लोग को दिया, अभी जो मैंने दिखाया था 2x, सपोज हम लोग को दिया गया है कि 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब अभी मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ दिस 2x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वही होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बाय एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन करने से इसका सॉल्यूशन निकालना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, सपोज इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बाई से भी लिख सकते हो तुम कि डिवाइड। ठीक है, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और ये है फंक्शन जिसको इंटीग्रेशन करना है, और ये होता है वेरिएबल dx जो है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू किस में से हम लोग इंटीग्रेशन करना है, विथ रेस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये dx क्यों चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y। सिमिलरली इंटीग्रेशन के टाइम में भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हो, जस्ट एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन में विथ रेस्पेक्ट टू x करते थे, अभी इंटीग्रेशन में भी अभी विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे ना y करेंगे, तो उसके लिए हमें ये dx आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो अभी ये 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ 2x, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करके ये 2x आया। समझ में आया ना, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला, मतलब इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है 2x का, तो अभी किसका डिफरेंशिएशन करने से 2x आएगा। तो हम लोग को मालूम है कि डिवाइड dx ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन 2x आता है, डिवाइड dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2x। ठीक है, डिवाइड dx ऑफ x स्क्वायर कितना होता है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, एक चीज़ देख लो, डिवाइड dx ऑफ x स्क्वायर तो 2x होता है, बट अगर मैं ऐसा लिखूँ कि डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इसका क्या होता है 2x, 1 का हो जाएगा 0, तो डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी क्या आएगा 2x ही आता है। अगर हम लोग डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x आएगा, क्योंकि 2 का तो 0 ही हो जाता है। मैं अगर यहाँ में डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिया, तब भी इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x ही आएगा। डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिया, तब भी इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x आएगा। तो ऐसा बहुत सारा और फंक्शन बन सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग को निकालना है कि
2x तो दिया हुआ है, अभी इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करने से ये 2x आएगा। ठीक है, तो अभी देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से भी 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करने से भी 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करने से भी 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करने से भी 2x आता है, एक्स स्क्वायर -3 का डिफरेंशिएशन करने से भी 2x आता है। और भी लिख सकते हैं, इतने जो कोई भी कांस्टेंट लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर -5 भी लिख सकता है, सबका डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा। कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं यहाँ में। ठीक है, तो देखो कितना कितना फंक्शन हो रहा है, इन्फिनिटली मेनी फंक्शन हो रहा है। तो हम लोग अभी कौन सा लिखेगा, एक्स स्क्वायर लिखने से, अगर हम लोग ओनली एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी तो 2x आता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन भी तो 2x होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम लोग को निकालना है कि इसका ओरिजिनल फंक्शन, ये 2x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, किसका डिफरेंशिएशन करने से 2x आएगा। तो ये सारा का डिफरेंशिएशन करने से, और भी है ओनली इन, इससे आगे भी लिख सकते हैं, तो ये सारा का डिफरेंशिएशन करने से 2x आएगा। तो अभी हम लोग किस किस को लिखेगा, एक्स स्क्वायर को लिखेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिखेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिखेगा ना, एक्स स्क्वायर -3 को लिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ में एक प्लस सी लगा देते हैं, क्योंकि देख लो, क्योंकि इसका तो ओरिजिनल फंक्शन तो मालूम है हम लोग को कि 2x का किस में से 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x आएगा। ठीक है, बट एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कांस्टेंट है, अगर यहाँ में कोई कांस्टेंट है, ऐसा सपोज 1 2 3 ये सब है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। तो अभी हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ में कोई कांस्टेंट था कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कि नहीं हम लोग को मालूम नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो मतलब इसके साथ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये सी का वैल्यू 0 होगा। तो एक्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल फंक्शन में, इसका जो ओरिजिनल फंक्शन था में एक्स स्क्वायर तो होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x आता है। लेकिन ये ओरिजिनल फंक्शन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कोई निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, कभी पॉजिटिव नंबर भी, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो एक्जैक्टली हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि ओरिजिनल फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है कि नहीं, बिकॉज कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। तो अगर हम लोग उल्टा देखेंगे तो अभी ये 1 होगा ना 2 होगा, हम लोग एक्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि राइट साइड में ओनली 2x दिया हुआ है। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तभी अगर घूम के देखेंगे हम लोग, यहाँ से +0 लिखा तो इसका भी +0 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने से भी 0 आएगा, 3 का डिफरेंशिएशन करने से भी 0 आएगा। तो अभी ये 0 तो, अगर यहाँ में मैंने 0 लिखा है तो हम लोग को मालूम नहीं है कि सॉरी, अभी यहाँ में अगर 0 लिखा है तो हम लोग 2x + 0, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये 0 किस में से आया, 1 का डिफरेंशिएशन करके 0 आया ना, 2 का डिफरेंशिएशन करके 0 आया ना, 3 का डिफरेंशिएशन करके 0 आया। हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि सबका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो एक्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल कांस्टेंट। ठीक है, ओरिजिनल कांस्टेंट जो है वो क्या है हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल फंक्शन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। वो कांस्टेंट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बिकॉज कोई भी कांस्टेंट लो, 100 लो, 200 लो, सबका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसलिए अगर हम लोग उल्टा देखेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल कांस्टेंट, एक्जैक्टली वहाँ में क्या कांस्टेंट था हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम लोग वहाँ में सी लिख देते हैं। तो अगर ये सी क्यों लिखते हैं, बिकॉज अगर ओरिजिनल फंक्शन में 1 है तो ये सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ओरिजिनल फंक्शन में 2 होता है तो सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर ओरिजिनल फंक्शन में 3 है तो सी का वैल्यू 3 हो जाता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ओरिजिनल फंक्शन में कुछ भी नहीं है तो सपोज कुछ भी नहीं है मतलब 0 है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑलवेज हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ एक +c लिख देते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो तो हम लोग निकाल लेते हैं कि, लेकिन उसके साथ अगर प्लस में कोई कांस्टेंट है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक +c ले लेते हैं। अगर कांस्टेंट है तो c उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये +c को लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें से और एक चीज़ देख लो। अभी जो क्या हुआ, ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ में किया कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x का वैल्यू कितना मिल गया, x²। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, x², बिकॉज 2x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x²। ठीक है, और x² + c, सॉरी x² + c। तो अभी इसमें से देख लो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब इसमें ये जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा लिमिट नहीं है। ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटली मैनी कर्व्स को। कैसे, देखो ये जो है इंटीग्रेशन करने से हम लोग को क्या मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया, मतलब y मिल गया। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। इंटीग्रेशन करने से हम लोग को क्या मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन
ओरिजिनल फंक्शन मिल गया, और ओरिजिनल फंक्शन मतलब ये y मिल गया, y क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। तो अभी ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इसको तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये किसका इक्वेशन है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई, ये किसका इक्वेशन है। इसमें ए के जगह में 0 रख 1 सॉरी ए के जगह में अगर 1/4 रख दिया तो ये 1, ए के जगह में अगर 1/4 रख दिया, 4 कैंसिल, ये हो जाएगा वाई। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसका इक्वेशन है, ये है अपवर्ड पैराबोला का, ठीक है। तो अगर हम लोग ड्रॉ किया अपवर्ड पैराबोला, फर्स्ट ईयर में मिला हुआ है कॉनिक सेक्शन में, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन ये जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये जो है ओरिजिन से जाएगा, इसका इक्वेशन ऐसा होगा, ये सी का वैल्यू अगर 0 लिया, ठीक है। यहाँ में मैंने सी का वैल्यू सी प्लस सी था, ये इसको उल्टा करके लिखा हुआ है यहाँ में, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी का वैल्यू अगर 0 लिया तो इसमें देखो एक्स का वैल्यू 0 पुट करने से वाई का वैल्यू भी 0 आएगा। तो सेंटर क्या हो जाएगा, मतलब इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर कैसे वर्टेक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो वाई का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 0 पुट करने से वाई का वैल्यू भी 0 आएगा। तो 0,0 क्या हो जाएगा इसका, ये पैराबोला का वर्टेक्स। तो ये हो जाएगा इसका, ये इसका इक्वेशन, ठीक है, इसका डायग्राम, ठीक है। बट यहाँ में मैंने सी का वैल्यू 0 लिया, बट सी का वैल्यू 0 होगा बोल के कोई कंडीशन नहीं है, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग सी का वैल्यू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, तो अगर 1 लिया तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 लो, एक्स ऑलवेज 0 लेना है और वाई यहाँ से निकालना है। एक्स का वैल्यू 0 ले लो तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0,1, तो 0,1 कौन सा है, ये है सब 0,1। तो ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या होगा, ये भी पैराबोला ही है लेकिन इसका सेंटर हो जाएगा 0,1, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ में 2 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो सेंटर हो जाएगा 0,2। तो 0,2 ये है 0,2। तो यहाँ से इसका कर्व ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 लिया तो क्या आ जाएगा, ये सी का वैल्यू -3 लिया, जी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -3 लेने से क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। तो 0,-3 ये वाला पॉइंट है। तो इसका ग्राफ जो है ऐसा होगा, ठीक है। तो सी का डिफरेंट वैल्यू के लिए ऐसे डिफरेंट कर्व ऐसा मिलता जाएगा। तो ये जो है ये इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो है ये इंडिफिनिट इंटीग्रल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व क्यों, देखो ये हमें इन्फिनिटली मेनी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सी का वैल्यू 0 लेने से ये वाला कर्व आया, 1 लेने से ये आया, 2 लेने से ये आया, माइनस लेने से ये आया। तो जितना डिफरेंट वैल्यू लोगे सी का, ये डिफरेंट कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा डिफरेंट। और ये प्रॉब्लम के लिए पैराबोला मिला, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए सर्कल भी मिल सकता है, किसी के लिए इलिप्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट कर्व मिलेगा। तो सी का वैल्यू जब डिफरेंट पुट करोगे तो यहाँ में डिफरेंट कर्व मिलता जाएगा। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। तो इसको ये है फैमिली ऑफ पैराबोला। तो सिमिलरली फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ इलिप्स, ऐसा करके डिफरेंट मिलता जाएगा। तो इसलिए इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है इसको बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है वो सी का वैल्यू यहाँ में इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल, बिकॉज ये डेफिनिट नहीं है, ये रुकेगा नहीं, सी का वैल्यू कुछ भी पुट करते जाए ये डिफरेंट कर्व देता जाएगा। तो इट इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रल। और इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर यहाँ में तो डिफरेंट कर्व दिखाई दे रहे हैं, बट डिफरेंशिएशन में तो इसका वैल्यू ओनली 2x आता है। डिफरेंशिएशन करने से इसका वैल्यू खाली ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, y का आएगा dy/dx, y का आ जाएगा y का डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और c का 0, ठीक है। तो अभी देखो ये कितना, ये जो है ये इन्फिनिटली मेनी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इसका डिफरेंशिएशन देखो 2x है, मतलब ये सारा का स्लोप सेम आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कैसे देखो, तुम इस पॉइंट में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम आएगा पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। सपोज ये पॉइंट मैंने लिया तो ऐसा इसमें टेंजेंट ड्रॉ करो या इसमें टेंजेंट ड्रॉ करो या इसमें टेंजेंट ड्रॉ करो या इसमें टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें देखो ये एंगल ये सब सिमिलर एंगल बनेगा। यहाँ में भी सिंगुलर, ये पॉइंट में टेंजेंट होगा तो यहाँ में सिमिलर एंगल बनेगा, यहाँ में भी सिमिलर एंगल बनेगा। तो एस सब में सिमिलर एंगल बन रहा है, तो मतलब
इसका ये पॉइंट में स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू देखो, ये सब कर्व का, ये कर्व का हो, ये नेक्स्ट कर्व का हो, ये थर्ड फोर्थ जो भी कर्व ले लो, सब में इसका डिफ्रेंशिएशन सेम आएगा। बिकॉज इसका ये जो है डिफ्रेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये हमें कोई भी पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करने से देखो सेम एंगल करेगा, और सेम एंगल करने से इसका स्लोप भी सेम आएगा। ठीक है, सो दैट्स यू कैन से दैट ये जो है ये इन्फाइनेटली मेनी कर्व्स है, बट इसका डिफ्रेंशिएशन जो है पर्टिकुलर एक पॉइंट में, ऐसा एक पॉइंट में अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ये स्लोप सेम आएगा, इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू एक ही आएगा, बट इंटीग्रेशन का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सी। ठीक है, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इट इज़ ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आया ना। अभी ये सी क्यू आया, बिकॉज ये सी क्यू देते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी फंक्शन का अगर कोई भी इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालें, मतलब एंटी डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालें, तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन आएगा वो तो हम लोग निकाल देगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन किया तो ये कांस्टेंट तो जीरो हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कौन सा कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो है सी। तो अगर इसमें अगर ओरिजिनल फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट ओरिजिनल फंक्शन में अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ अगर 2 है तो सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ अगर 100 है तो सी का वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये याद रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी के लिए ये डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इन्फिनिटली मेनी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये सारा कर्व कोई पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किया तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा, बिकॉज इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन का वैल्यू सेम आता है। ठीक है, okay, so now this is about the graphical representation. Now we'll see some more question. See, अभी जो मैंने किया इस तरीके से इसको भी करना है cos 3x। ठीक है, cos 3x किसका डिफरेंशिएशन करने से cos 3x आएगा, डिवाइड dx और sin 3x का करने से cos 3x आएगा, लेकिन फिर 3x को एक्स्ट्रा करके करना पड़ेगा, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये मुझे करके दिखाना, और ये वाला e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x का मैं दिखा देता हूँ। e टू दी पावर 2x का भी कर पाओगे, किसका डिफरेंशिएशन करने से e टू दी पावर 2x आएगा, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन करने से e टू दी पावर 2x आएगा। मतलब फॉर्मूला क्या था, डिवाइड dx ऑफ e टू दी पावर 2x क्या आ जाएगा, 2 e टू दी पावर 2x। फॉर्मूला क्या था, e टू दी पावर mx का, m e टू दी पावर mx। अभी 2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या आ जाएगा, डिवाइड dx ऑफ 2 को लेफ्ट साइड में लेके आए, मैं डायरेक्ट यहाँ में लिख देता हूँ, e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर 2x, और मे बी इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इज 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस c। ठीक है, तो ये कर पाओगे। अभी इसका ax प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं दिखा देता हूँ, ये भी सेम है, इजी है, ax प्लस बी होल स्क्वायर। इसका इंडिकेशन क्या आएगा, ax प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करने से ax प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, मतलब स्क्वायर को देखो, किसका डिफरेंशिएशन करने से स्क्वायर आता है, क्यूब का डिफरेंशिएशन करने से स्क्वायर आता है। तो ये वाला टर्म को ले लो, ये वाला टर्म तो हम लोग को चाहिए ax प्लस बी। ठीक है, तो इसका क्यूब ले लो, तो इसका क्यूब लेने से इसका डिफरेंशिएशन करने से कितना आएगा, डिवाइड dx ऑफ इसका x पकड़ लो, इनर फंक्शन का x पकड़ना है, तो x क्यूब डिवाइड dx ऑफ x क्यूब कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइड dx ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। x किसका पकड़ा था, ax प्लस बी को, ax प्लस बी को x पकड़ा था, तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर दो यहाँ में। तो ax प्लस बी को ax प्लस बी को डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ में a को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, और b का कितना आ जाएगा, b कांस्टेंट है तो 0 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ में हम लोग को चाहिए क्या, ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये चाहिए राइट साइड में। तो बाकी जो भी है ये 3 इंटू ए, 3a जो है इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो डिवाइड dx हो ये 3 और a को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा 1/3a। ठीक है, ax प्लस बी होल क्यूब, तो इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ में, ax प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। तो अभी आ गया, देखो इसका किसका डिफरेंशिएशन करने से ये वाला टर्म आया, इसका डिफरेंशिएशन करने से, तो इसका एंटी डेरिवेटिव बाय इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ax प्लस बी होल स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई ओरिजिनल फंक्शन क्या है 3a
एंड ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये 5 तक करना, इतना तक होमवर्क है, ठीक है। अभी और एक चीज़ में देखा जाता है कि कैसे करके फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ये तो मैंने प्रोसेस है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को भी बना सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला जो फिजिक्स में मिला हुआ है, ठीक है। तो देख लो, मैं दिखा देता हूँ कैसे करके फॉर्मूला, डायरेक्ट कुछ डाटा मारने का जरूरत नहीं है, सिंपली आ जाएगा, इसमें से ही डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा। जैसे कि सपोज फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, जैसे कि डिफ्रेंसिएशन में भी एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है। तो जैसे कि डिफ्रेंसिएशन में डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला, ये था बेसिक फॉर्मूला, इसका ऊपर बेस करके बाकी बहुत सारा फॉर्मूला बना है। तो एक्स टू द पावर एन का क्या मिला था, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हम लोग को कितना मिला था, एन इंटू एक्स टू द पावर एन -1, ठीक है, ये मिला था डिफ्रेंसिएशन में। तो अभी इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए एकदम इजी है, सेम प्रोसेस अभी जो मैंने दिखाया था, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब किसका डिफरेंस, इसका वैल्यू क्या आएगा हम लोग यहाँ से निकाल लेगा। देखो वो प्रोसेस अभी जो मैंने दिखाया प्रोसेस एंटी डेरिवेटिव वाला, इसमें दिया है एक्स टू द पावर एन, किसका डिफ्रेंशिएशन करने से एक्स टू द पावर एन आएगा, ठीक है, किसका डिफ्रेंशिएशन करने से एक्स टू द पावर एन आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था जैसे कि क्यूब स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कब आता है, क्यूब एक्स टू द एक्स स्क्वायर कब आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने से एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक्स स्क्वायर कब आता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने से, मतलब एक्स स्क्वायर कब आएगा, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब करने से 3x स्क्वायर, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है एन का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, पावर में n-1, मतलब पावर जो है डिफरेंशिएशन में 1 लेस हो जाता है, तो किसका डिफरेंशिएशन करने से n आएगा पावर, यहाँ में देखो n पावर अगर n लिया तो n-1 बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग को राइट साइड देखना है, किसका डिफरेंशिएशन करने से राइट साइड में एक्स टू द पावर n आएगा, ठीक है। ये पावर जो है 1 लेस हो जाता है, तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग एक ज़्यादा करके लेना पड़ेगा, मतलब एक्स टू द पावर अगर हम लोग n+1 लिया, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n+1 लिया, जैसे कि हमें 3 लिया था तो उसका डिफरेंशिएशन 2 आया, 1 लेस हो गया, ठीक है। सिमिलरली n+1 लेने से ऑब्वियसली n आएगा, देखो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर, इसको n पकड़ो, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है n एक्स टू द पावर n-1, तो इसको n पकड़ा, तो n एक्स टू द पावर n-1, ठीक है, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाया, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n-1, सो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज n एक्स टू द पावर n-1, तो ये कैंसिल कर दो, तो ये आ गया एक्स टू द पावर n, ठीक है। बट हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए राइट साइड में ओनली एक्स टू द पावर n, ये एक्स टू द पावर n चाहिए ओनली राइट साइड में, बाकी सारा लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो डिवाइड एक्स ऑफ ये n+1 नहीं चाहिए, उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो नीचे आ जाएगा n+1, ऊपर आ गया x+1, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर n, ओके। सो किसका डिफरेंशिएशन करने से एक्स टू द पावर n आएगा, ये एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। देखो राइट साइड में एक्स टू द पावर n आया, तो किसका डिफरेंशिएशन करने से एक्स टू द पावर n आया, ये वाला टर्म का, ये वाला टर्म क्या है, इसको लिख दो इधर, एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, और प्लस सी, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं कि और यहाँ में कोई कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग प्लस सी लिख दिया। यहाँ में कांस्टेंट होने से वो तो 0 हो जाएगा, अगर इसके साथ प्लस अगर 1 होता तो 1 तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो हम लोग को मालूम नहीं व्हाट इज़ द कांस्टेंट, तो हम लोग सी लिख दिया। अगर यहाँ में 1 है तो सी का वैल्यू सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। कैसे निकाला, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मत जस्ट देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करने से ये आएगा, एक्स टू द पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करने से एक्स टू द पावर n आएगा, बाकी जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। तो अभी ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो इसमें से हम लोग और भी बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर इसको याद रख ले तो, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है इसको, ये इसमें देखो एक्स टू द पावर n इज n एक्स टू द पावर n-1, इसमें क्या हुआ, पावर इनटू में आया n, इसमें ये पावर जो इनटू में आ जाएगा और ये पावर में 1 माइनस हो जाता है, लेकिन इसका टोटली उल्टा, ठीक है। इसमें देखो जो भी पावर है ये हमें पावर एक
यहाँ में डिक्रीज हुआ था पावर, यहाँ में पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो पावर में आएगा वो चीज़ नीचे डिवाइड में आएगा। यहाँ में इनटू में आता है, यहाँ में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जो चीज़ यहाँ में हो उसका टोटली उल्टा यहाँ में होता है, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर n - 1 यहाँ में आता है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर n+1, यहाँ में इनटू में आता है, यहाँ में डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। अभी ये फॉर्मूला जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका ऊपर बेस करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। इसको याद रखने से बाकी सारा फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी उतना कुछ एंटी डेरिवेटिव वाला प्रोसेस कर भी सकते हो, बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है हम लोग के पास, तो डायरेक्ट आ जाता है इसमें से। देखो इसमें n का वैल्यू क्या दिया, 2, तो जस्ट याद रखना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, मतलब पावर खाली एक इंक्रीज होगा और ये वाला टर्म नीचे भी आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर n, n का वैल्यू कितना है 2, तो ये n 1 इंक्रीज हो जाता है, n होने से n+ हो जाएगा, तो 2 होने से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये वाला टर्म नीचे भी आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज x³ 3। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या होगा, ये करना, कितना आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, किसका डिफ्रेंशिएशन करने से 1/x आता है, ठीक है। 1/x को बाद में करना, अभी रूट दिखा देता हूँ मैं, रूट 1/√x, ठीक है। इसको कैसे करोगे, इसमें देखो ये √x को ऊपर लेके जाओ, -1/2 हो जाएगा, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और एज ए नीचे उसको ऊपर ले जाने से क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एक्स टू द पावर n के लिए क्या होता है, एक्स टू द पावर n तो 1/2 है, -1/2, n+1, ये n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कितना, एक्स टू दी पावर 1/2, और नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस सी। अभी ये 2 ऊपर लेके जाओ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और एक्स टू दी पावर 1/2 मतलब रूट ओवर, तो ये √x प्लस सी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x प्लस सी, ठीक है। तो सिमिलरली सिमिलर वे से इंटीग्रेशन ऑफ √x का इंटीग्रेशन मुझे निकाल के देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, ये मुझे करके देना, ये होमवर्क रहेगा। और एक्सरसाइज में अप टू 5 तक होमवर्क है, और ये वाला फॉर्मूला, और 1/x², इसका वैल्यू क्या आएगा, ये सेम फॉर्मूला में, सब ये सारा फॉर्मूला में ही करना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है। 1/x²√x, ठीक है। तो इसका करना, ठीक है। तो ये सारा होमवर्क रहेगा। और अभी जो मैंने बोला था एक चीज़, log x वाला, नहीं 1/x वाला, ये मैं दिखा देता हूँ। 1/x वाला क्या होगा, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन करने से 1/x आता है, किसका डिफ्रेंशिएशन करने से 1/x आता है, देखो डिवाइड x, कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से 1/x आता है, log x, डिवाइड x ऑफ log x क्या होता है, 1/x, ठीक है। अभी और एक चीज़ देख लो, ओनली डिवाइड x ऑफ log x ही नहीं, और एक चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करने से भी 1/x आता है, जैसे कि डिवाइड x ऑफ log ऑफ -x, log ऑफ -x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करने से कितना आएगा, log, इसको x पकड़ लो, -x को x पकड़ लो, log x कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/x। अभी x किसको पकड़ा, -x को, तो -x को फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा इनर फंक्शन, तो -x का डिफरेंशिएशन होता है -1, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, बिकम क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। तो अभी देखो डिवाइड x ऑफ log x का भी 1/x हो रहा है, डिवाइड x ऑफ log ऑफ -x का भी 1/x हो रहा है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा, log ऑफ, इसमें log x भी है -x भी है, तो इसलिए इसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस सी, ठीक है। सो डिवाइड x ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी, log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला देखना और ये मुझे करके देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग e⁴x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर देखेगा, लेकिन अप टू क्वेश्चन नंबर 5 मुझे करके सेंड करना और ये सारा फॉर्मूला मुझे लिख के दिखाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैं
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला दिखाऊंगा एंड प्रॉब्लम करने के लिए ट्राई करूँगा. ओके, बट संडे को मैं एक टेस्ट लूँगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.2 एंड 6.3. ओके, so everyone have to attend this examination 6.2 and 6.3. Okay, so next class we will discuss. Okay, so thank you students.